सबसे पहले तो मैं आप पुजदा का और जितने भी यहाँ युवा मंगल दल के साथी हैं और जितने मीटिंग अरेंज कराई है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आप लोग यहाँ आए मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब 4 शब्दों से शुरू करूंगा। संकल्प है बस यही अंतिम दृढ़ निश्चय का सार है, करना है संघर्ष मिलके इस पिथौरागढ़ का उद्धार है, खोल लेना मन की आंखें भ्रमित करता संसार है, नेतृत्व देंगे निष्कलंकित अनुभवी झनकार है, अनुभवी झनकार है। यहाँ आज आप लोग आए, मेरे को बहुत खुशी हुई कि इतना यूथ यहाँ इकट्ठा हो रखा है। कुछ हो ना हो, इलेक्शन कैसा भी हो, ये मेरा फर्स्ट फेज है इलेक्शन का। मैं क्यों लड़ना चाह रहा हूँ और मैं क्यों लड़ रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो। आप यूथ हैं, हम सिर्फ यूथ की मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि मैं भी युवा हूँ और आप भी युवा हो। जो परेशानी आपके दिल पे घर कर गई है वही परेशानियां मेरे दिल पे भी घर कर गई है। थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में कि मैंने अभी कई लोग थे कि जो सयाने हैं वो कह रहे हैं बच्चा है बच्चा है बच्चा है। 29 साल का हो गया हूँ यार। 29 साल का शायद कोई बच्चा नहीं होता। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे। मैं तो 6 साल ज्यादा हो गया, 29 साल का हो गया हूँ। तो मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। और 29 साल की उम्र में मैंने क्या क्या करा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इस पिथौरागढ़ का पहला लड़का हूँ जो प्रधानमंत्री के साथ मिला हुआ लड़का हूँ 20 साल की उम्र में, इसी पिथौरागढ़ का, जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक दिन बाद आता है। 29 साल का लड़का हूँ, प्रधानमंत्री से मिल के आया हूँ। यहाँ छोटे मोटे नेताओं के साथ मिलने के लिए आदमी कई खुश हो जाता है। ढोल डमों के साथ आते हैं, लोग कहते हैं अरे फोटो खिंचाने वाला आ गया, अरे फोटो खिंचाएंगे बड़े नेता आ गए। मैं प्रधानमंत्री के साथ मिला हुआ लड़का हूँ यार। मैं जनरल वीके सिंह, कहीं आप फौजी परिवार होंगे, फौजी परिवार में देखा आपके पिताजी जब रिटायरमेंट आते हैं एक सीओ के साथ फोटो खिंचा के लाते हैं। मैं जनरल वीके सिंह के साथ मिला हूँ, इसी पिथौरागढ़ का लड़का हूँ यार। मैं राष्ट्रपति से मिला हुआ लड़का हूँ, मैं दुनिया भर के कैबिनेट मिनिस्टर से मिला हुआ लड़का हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी नाम सुना है आपने? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वहाँ 15 दिन का कैंप करा हुआ लड़का हूँ। फायरिंग में रैंक 1 रहा हूँ। जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के कैंप रहे हैं सारे के सारे कर रखे हैं, सब मैं रैंक 1 रहा हूँ। चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, रॉक क्लाइंबिंग हो, ट्रैकिंग हो, स्कीइंग हो, जितने भी कैंप है मैंने सारे के सारे कर रखे हैं। मैं एनएसएस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करा है। मैंने ब्लड डोनेशन में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करके 3 से 4 हजार लोगों की आज तक मदद कर रखी है। और मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि एक जने को दिखा के और स्टेटस फोटो लगा के स्टेटस में अरे मैं हीरो हो गया हूँ वाला टाइप का, एक का 10 दिखा के। मैंने आज तक जितने भी काम करे निस्वार्थ भाव से ही करें। लेकिन मेरी बात को यूथ समझ पाएगा तब मैं सिर्फ यूथ से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि जो परेशानी आपकी है वही परेशानी मेरी भी कहीं ना कहीं है। मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का, मेरी उम्र नहीं है इलेक्शन लड़ने की अभी, मैं खुद भी मानता हूँ। क्योंकि यहाँ जो चलता है देखो, 29 साल में कोई नहीं लड़ा आज तक, पिथौरागढ़ से कोई नहीं लड़ा है। मैं इसी पिथौरागढ़ का डिग्री कॉलेज का, लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का, इस उत्तराखंड में इतने बड़े कॉलेज का पहला लड़का ऐसा होऊंगा जो निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष बना है। मैं बनाऊँ वो भी विधानसभा से पहले। आज तक कोई इतने बड़े कॉलेज का कोई निर्विरोध नहीं बना। मेरे अपोज में कोई खड़ा ही नहीं हुआ यार। कुछ तो काम मैंने उस कॉलेज के लिए करा होगा। मेरे अपोज में कोई खड़ा नहीं हुआ, वो भी विधानसभा से पहले, जब 2017 में विधानसभा होने वाली थी उससे पहले का निर्विरोध बना हुआ लड़का हूँ मैं। तो मैंने कुछ तो काम करा होगा, निस्वार्थ भाव से करे मैंने जितने भी आज तक काम करे। लेकिन अभी लड़ने का इसलिए मेरे को हो रहा है कि नहीं यार, अभी दिस इज द राइट टाइम टू फाइट। क्योंकि अभी जो परेशानियां हैं वो बड़ी दिल पे मेरे घर कर गई है। आपने सभी भली भांति वो होंगे, स्मैक पिथौरागढ़ में कितना स्मैक आने लग गया है। जो चीज़ आज तक हमने सुनी नहीं थी, पिथौरागढ़ के घर घर स्मैक पहुंचने लगी। कई बच्चे यहाँ खत्म होने लग गए यार। कोई इस पर तो बात करे। मैं जीतते ही 3 महीने के अंदर पिथौरागढ़ से स्मैक खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कैसे स्मैक खत्म हो सकती है। लेकिन अब ये बात क्या कह रहे हैं लोग मेरे से कह रहे हैं कि अभी तो बहुत शुरुआत है, एक स्मैक फ्री कैंपेन करके मैंने स्टार्ट करा था, स्मैक फ्री पिथौरागढ़ करके। लोग कह रहे थे कि नहीं यार अभी बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी इतने लोग नहीं पी रहे। मैंने कहा जब घर घर पहुंच जाएगी उसके बाद शुरुआत करेंगे तो क्या फायदा यार। अभी से इस नशे के बारे में कोई ना कोई बात करे यार। ये बहुत गलत हो रहा है। स्कूल के बच्चे, अभी छोटे छोटे बच्चे जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी नशा करने लग गए, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि क्या करना है उनके जीवन में। उनको पता ही नहीं है। आप खेल लो लेकिन खेल क्यों रहे हो आपको पता ही नहीं है। आप पढ़ रहे हो आप पढ़ क्यों रहे हो पता ही नहीं है। कोई सिखाने वाला आज तक नहीं आया। आपका भी ये गांव इतना बड़ा गांव सुहाकोट है, आप खुद बताइए दिल पे हाथ रख के कि 5 साल हो गए, पुराने 10 साल का इतिहास देखो यार, कितनी बार आदमी जीत के आपके वहाँ कितनी बार आए हैं। एक साल में एक बार इतने बड़े गाँव में तो आ सकता है कोई ना कोई। 10 साल हो गए, 10 साल का इतिहास खंगाल के देखो कि कितनी बार जीतने के बाद आपके पास कोई नेता आया है। अब इलेक्शन का टाइम है, सब आएंगे माला बनाए। मैं भी 4-5 मालाएं डाल के आपके गले में माला डाल के खुश कर जाता है, अरे बढ़िया पद मिल गया है, ये दे दिया वो दे दिया है। ये जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है बड़ी खतरनाक होती है। मैं इन चीज़ों को भी बच्चों को सिखाने के लिए आया हूँ। 5 साल कुत्ता नहीं पूछेगा किसी को गले में माला पड़ने के बाद, खाली अपने गाँव में हीरो बनने के लिए होता है कि मैं ये बन गया हूँ। कोई नहीं पूछता यार। यहाँ आते हैं शराब बांट, आपको भी पता है कि कितनी शराब इलेक्शनों के टाइम पे बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ बताओ कि 5 साल कोई शराब पिलाएगा क्या? वो इलेक्शन के टाइम में शराब पिला के बच्चों को बिगाड़ने का काम ये पॉलिटिक्स कर रही है यार। कोई नहीं पूछेगा। इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी सुहाकोट के अंदर, सुहाकोट का आज जाके नाम चलने लग गया है कि खिलाड़ियों के इसमें सुहाकोट की भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कई लोग आपकी ही मेहनत से आपके गांव का नाम आजकल आगे बढ़ने लग गया है। लेकिन आप सोचो कि आपके गांव में विकास के कार्य इन 10 सालों में क्या क्या हुए हैं। ये रोड से, जिस रोड से हम आ रहे थे, इतनी घटिया रोड यार कि रोड नहीं बन सकती क्या यार।
फील्ड अच्छा बन सकता है, स्पोर्ट्समैन के लिए स्पोर्ट्स के लिए काम हो सकते हैं। मैं जीते 50-50 हज़ार रुपये हर युवा मंगल दल को देने वाला हूँ, मैं दूंगा ही दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, खेलना खेलना खेलना, खेलने के अलावा खेल से आप आगे क्या जीवन में कर सकते हैं, मैं ये बताने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ यार। एक नई कर सकता हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ाई में भी टॉपर रहा हूँ, मैं 12th का टॉपर रहा हूँ, मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी रैंक होल्डर था, लेकिन लास्ट टाइम पे फाइनल सेमेस्टर छोड़ा यार। मैं हर चीज़ में रैंक बन रहा हूँ, तब जाके कह रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि काम आज तक किसी को पता नहीं है कि लीडरशिप होती क्या है, एक विधायक का काम क्या होता है। अगर आप भी अपने आप से आज सवाल पूछो कि विधायक का काम क्या होता है, किसी को नहीं पता है विधायक का काम क्या होता है। लेकिन जितना चला आ रहा है कि विधायक का काम होता है कि इलेक्शन के टाइम में आएगा, हाथ जोड़ेगा, हमारे लिए शराब बांटेगा, हमारे गांव में पैसा खिलाता है। कई गांव में जब मीटिंग के लिए बात करी तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हमारे गांव में तो इतना रेट चल रहा है, इतने रुपए लगते हैं हमारे गांव में, तो इतनी शराब बढ़ती है। अरे यार हमारा गांव तो ऐसा ही है, इतनी शराब बढ़ती है, इतने रुपए लगते हैं, कहाँ भाएगा हमारे वहाँ। उस चीज को, ट्रेंड को, कोई बात नहीं यार, अगर मैं इलेक्शन नहीं भी जीतूंगा ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगत सिंह ने एक बार जब असेंबली चली थी वहाँ बम फेंका, उसके बाद चाहते वो भाग सकते, लेकिन वो भागे नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और बताया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। अभी के टाइम में राइट नाउ आई एम वेस्टिंग माई ऑल फ्यूचर फॉर यू गाइस। मैं अपना पूरा करियर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक चिंगारी निकले यार, एक चिंगारी आए और बात आएगी, युवाओं की भी बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे भी कोई ना कोई बात होनी चाहिए यार। नहीं वही चला, वही धर्रा चला आता, मैं भी जिंदाबाद। अगर सच में मैं अभी के टाइम पे अभी बिक जाऊंगा, मैं अगर अभी बिक गया तो मेरे को इतने पैसे मिल जाने वाले, इसकी कोई हद नहीं। मेरे को भी करोड़ों के काम धंधे मिल जाएंगे, 5 साल मेरा पूरा का पूरा जीवन सेट है यार। मैं भी मोटी सोने की चेन पहन के आऊंगा, अगली बार ढोल धम्मों के साथ आऊंगा, यहाँ बढ़िया टेंट लगाऊंगा, आप ही कहोगे बेटा मजा ही आ गया। 10-15 माला लेके आऊंगा, सबके गले में माला डाल दूंगा, आप ही कहोगे गुड यार ये होता है नेता। 4-5 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आऊंगा, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचो यार, एक विधायक को 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, इतना पैसा आता कहाँ से होगा यार। ये आप ही का पैसा है, जो आपके विकास के लिए पैसा लगने वाला था, वो कमीशन खोरी में जो खत्म होते 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 आपके पास पहुंच रहा है ना, वो वही पैसा है यार। एक बार अगर इस उम्र में जीत जाऊंगा ना, भगवान की कसम, जितनों ने लूट खाया है पिथौरागढ़ को ना, इनका सब निकाल दूंगा। क्योंकि मेरे आज तक, मैं भी निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, मैं भी करता, मेरे भी ट्रक टिप्पर चल रहे होते हैं, मेरे भी रेत के काम हो रहे होते हैं, मेरे भी खनन के पार्टे चल रहे होते हैं, मेरी भी रोड शराब में मेरी भी पार्टनरशिप होती, लेकिन मैंने कोई इस जगह पे कभी हाथ नहीं डाला यार। मैंने कहा यूथ के लिए काम करूंगा, एजुकेशन पे काम करूंगा, मेरा मेन मुद्दा एजुकेशन में, एजुकेशन पे फोकस दूं, मैं बच्चों की पढ़ाई की बात करूंगा। अभी भी मैंने कितने आर्मी ऑफिसर्स कलेक्ट कर रखे हैं जो मेरे साथ के, मेरे जूनियर्स है, मेरे सीनियर्स है, जो आर्मी में ऑफिसर हैं। हम भी गांव गांव जाके सेशन देने वाले हैं। उसके बाद गांव का कोई भी बच्चा अगर चटक है, क्योंकि मेनली थीम क्या चलती है, जो बच्चा चटक है, थोड़ा ज्यादा बोलता बालता है, आराम से चल, यही चलता है, वो बच्चों में बहुत स्पार्क होता है। जो चटक बच्चे होते हैं उनमें बहुत स्पार्क होता है, उनको पिकअप करके हम कहेंगे अगर वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ऑफिसर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। जो आर्मी में ऑफिसर हैं वही बच्चे उनको पढ़ाएंगे, एक ऑफिसर एक बच्चे को गोद लेगा, 2 बच्चों को गोद लेगा, उनका खर्चा भी उठाएगा, और उनको मेन मुख्य धारा पे लेके आने की जिम्मेदारी उनकी होती है। यही स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट्स में कई बच्चे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका कोई कैरियर ही नहीं है यार। वो खेल रहे हैं, अपने पाँव तोड़ रहे हैं, अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, लेकिन आगे कभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइम बाद आता है वो कहते हैं यार खाली खेला, खाली उम्र खराब हो गई, इससे पढ़ लेते। कितनी नौकरियां करोगे, सरकारी नौकरियां लिमिटेड है यार। लेकिन स्वरोजगार की कोई बात तो करे, इतना बड़ा गांव कुछ तो यहाँ स्वरोजगार मिलता है कि जहाँ इतने सारे के सारे युवा एक फोन करने में सबके सब आ रहे हो, कहीं ना कहीं यही रोजगार मिलता। कोई पलायन नहीं करना चाहता यार, सब अपने शहर में, अपने गाँव में सब रहना चाहते हैं। गाँव का विकास होगा तो आप शहर अपने आप विकसित होता है, लेकिन गाँव के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा है। गाँव के बारे में सिर्फ इतना ही सोचा है कि गाँव में लास्ट में जाना है, एक आदमी गाँव का पनपाना है, एक आदमी गाँव में इतना सक्षम बना देना है कि वो पूरा गाँव घेर देगा उनके लिए। वो जाएगा गाँव में, इतना इतना एक ही आदमी का विकास। आप भी देखो, आप इतने लोग बैठे हो, कितनों के घर भर गए यार, किस नेता ने किसको कितना दिया। कुछ लोग होंगे जो उनके साथ के खास होंगे, उन्होंने कमाया होगा, अच्छी बात है, चलो उनकी मेहनत क्या है, उन्होंने कमाया है, पर और आदमियों के बारे में कौन सोचेगा। 61 साल हो गए पिथौरागढ़ जिला बने, 61 साल हो गए जिला बने, आज तक कुछ भी ऐसे स्रोत नहीं खुले हैं इस पिथौरागढ़ के अंदर जो विकास के काम हो यार। लोग कहें कि यहाँ ये स्रोत खुल गया है, मेरा बच्चा यहीं जाके रोजगार कर लेगा। यहाँ कुछ भी उगाएंगे हम ऑर्गेनिक के नाम पे भी, इस पूरे सुहागोट में हम कुछ भी बोएंगे ऑर्गेनिक के नाम पे बिकेगा यार। इतने बच्चे अगर कुछ ना कुछ यहाँ स्टार्टअप करें, स्टार्टअप करने के बाद कुछ कर दे, सारे के सारे यहीं रोजगार में लग जाओगे, यहीं अच्छा खासा पैसा कमाओगे यार। हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली देहरादून जाके बर्तन मांज रहे हैं और कह रहे हैं मेरे चल बिहार चल, 5-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं यार, क्या होता है यार उससे। लेकिन यही चीज़ है, कोई नहीं समझता, सिर्फ इतना है कि हाँ आओ लास्ट टाइम में गले में माला डाल के। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, आप ये जो इलेक्शन चल रहे हैं गले में माला डालने वाले हैं, बड़ा खतरनाक चीज़ें होती हैं। ये हमें अंदर से खुश तो कर देता है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। इससे पहले भी 2017 में जब इलेक्शन हुए थे, कईयों के गले में माला पड़ी, वो लोग कहाँ हैं आज के टाइम पे। उससे पहले भी इलेक्शन हुए, MP के इलेक्शन हुए, नगर पालिका के इलेक्शन हुए, उससे पहले उपचुनाव हुए, उससे पहले विधानसभा हुई, उससे पहले और विधानसभा हुई है। इतने लोगों के गले में माला पड़ गई, कहाँ है आज वो लोग। कितना काम आप लोगों के लिए हुआ, एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो कि नहीं यार, आप में से इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं,
कोई होता जो कहता कि चलो भाई तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो, तुम्हारे विंटर वेकेशन के टाइम पे मैं कोई दिल्ली से कोच बुलाऊंगा और जितने भी बच्चे अच्छा खेलते हैं तुम आओ प्रैक्टिस करोगे वहाँ। कोई दिल्ली से अच्छा कोच आएगा, तुम्हें सिखाएगा यार। नीरज सोन जैसे क्रिकेटर, यहाँ क्रिकेट के नाम पे नीरज सोन को सभी जानते होंगे, वो जैसा बंदा आगे नहीं खेल पाया यार। वो भी उन्मुख चंद, आपने नाम सुना वो गार्ड का, वो तो ठीक टाइम पे बाहर चलेगा, नहीं तो वो भी रोड़ी बजरी का काम कर रहा होता आज। हमारी शहर की सच में हालत ऐसी हो गई है, आपने सोचा ही नहीं। आप विकास के नाम पे हमें पता ही नहीं है, बिल्डिंग बनाना विकास नहीं होता यार। एक बिल्डिंग बन जाए वो विकास नहीं होता है। उस बिल्डिंग के अंदर टीचर होने चाहिए पढ़ाने वाले, वो विकास होता है। बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चों को भर्ती के अलावा पता ही नहीं है, भर्ती नहीं हुआ तो भी चर्ची और कुछ नहीं आता उनको। इस चीज़ पे भी तो कोई बात करे यार, ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। इस पे कुछ नहीं तो एक युवाओं के अंदर, मैं युवा हूँ, मेरे को तो बड़ी जल है कि नहीं यार होना चाहिए यार। मेरे को अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना पूरा करियर खराब कर रहा हूँ, मैं आराम से रुकूंगा 5 साल। अगर नहीं लड़ता इलेक्शन, किसी का झंडा पकड़ के घुमा रहा होता तो मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। मेरे 5 साल बढ़िया काम धंधे हो जाएंगे, बढ़िया सोने की चेन पहन के मैं भी आ सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी इस जगह नहीं गया, ना पहले गया ना अब गया, ना मेरे को जाने का मन है। लेकिन मुझे जो मन है, मैं कह रहा हूँ कि आपके बीच में रह के आप जैसे बच्चों के लिए काम करूँ यार। आपको खुद नहीं पता होगा आपके अंदर हिडन टैलेंट है करके, कई बच्चों को पता ही नहीं है। अगर पूछा जाए तेरे में क्या अच्छा है, कोई खोजने वाला आज तक नहीं आया है। वो खोजने वाला बनने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर लीडरशिप। कोई अच्छी लीडरशिप आई ही नहीं आज तक का, तो उस अच्छी लीडरशिप के लिए आई एम फाइटिंग फॉर। मुझे कोई परेशानी नहीं है कांग्रेस बीजेपी से, ठीक है वो अपना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जितना उनको आता है वो अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा करा है। बट उससे 100 गुना अच्छा हो सकता है जब एक प्रॉपर लीडरशिप आएगी तो। लेकिन आज तक कोई अच्छी लीडरशिप आई ही नहीं है यार। कोई बात करे उस अच्छी लीडरशिप की तो कोई तो बोले कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये बात करी जाए। आपने अभी आज तक का अपने विधायक की आवाज़ विधानसभा में नहीं सुनी होगी यार, जो विधानसभा में आपके लिए कोई लड़ा हो। विधानसभा सत्र चलते हैं, देखा देहरादून में, जहाँ 70 विधायक बैठते हैं। कभी सुना कोई विधायक यहाँ का आपके लिए लड़ रहा हो और आपके लिए बोल रहा हो कि नहीं यार ये काम मैं करूंगा, ये करूंगा? आज तक कोई नहीं बोला है। सबको अपनी पड़ी होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं, अपना 20% कमीशन ले लेते हैं, सबके सब बढ़िया पैसा ऐसे ही कमाते हैं। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन मैं पहली बार कह रहा हूँ कि मैं सोचूंगा जिस दिन विधानसभा में बोलूंगा, पहली बार जिस दिन जाऊंगा और विधानसभा में लड़ूंगा, आपके हक के लिए बोलूंगा, आप भी कहोगे यार कोई हमारे बीच का हमारा भाई हमारे लिए लड़ रहा है यार वहाँ। आपके रोजगार की बात करूंगा, आपके एजुकेशन की बात करूंगा, आपके अच्छे भले फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए उस विधानसभा में लड़ूंगा। मेरी बनाई हुई रीतियाँ नीतियाँ सिर्फ इस पिथौरागढ़ के लिए नहीं भाई, मैं पूरे उत्तराखंड के लिए लड़ने वाला हूँ। जो आज अगर आप मेरे को चुन के भेजोगे, मैं आपके वोट के लिए नहीं आया हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ हार भी जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 29 साल उम्र है, बहुत टाइम है मेरे पास। लेकिन अगर इस टाइम पे जीतता हूँ तो आप अपना टाइम याद करो, आपके अंदर कितना जोश है अभी के टाइम पे। यही जोश जब आप 40, 45, 50, 55, 60 साल के हो जाओगे तब नहीं रह पाएगा। तब आपको हो गया यार जितना मिल रहा है लपेट लो, अपने बच्चों के लिए चमके आता हूँ। लेकिन अभी ऐसा टाइम होता है कि आपको अगर पत्थर भी दीजिए जाए, ले खा, आप उसको खा दोगे और नील दोगे, वो भी पच जाएगा। वही टाइम मेरा भी चल रहा है यार, वही टाइम मेरा भी चल रहा है। मैं भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा अचीवर रहा हूँ। मैं नॉर्थ जोन प्लेयर रहा हूँ हॉकी का, मैं नॉर्थ जोन प्लेयर रहा हूँ बास्केटबॉल का, मैं नॉर्थ जोन प्लेयर रहा हूँ हैंडबॉल का। 3 अलग अलग नॉर्थ जोन खेला हुआ लड़का हूँ। कुमाऊं यूनिवर्सिटी, कई कुमाऊं यूनिवर्सिटीज़ खेला हूँ, कितनी बार मेडल जिता के लाया हूँ अपने पिथौरागढ़ के लिए। इस पिथौरागढ़ का मैंने कई बार कई जगहों पे नाम रोशन करा है। तो मैंने जो करा है मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी करे, और मैं करता आया हूँ। 2012 में 26 जनवरी किया था, कि 2022 26 जनवरी जब आने वाला है, अभी तक का लगातार हमारे कॉलेज से 26 जनवरी परेड बच्चे जा रहे हैं। और एक बार तो 18 बच्चे भी हमारे कॉलेज से गए। पूरे भारत में कहीं नहीं जाते इतने बच्चे, पूरे इंडिया में कहीं नहीं जाते। लेकिन सुदूर पिथौरागढ़ से, जहाँ 2-2 बॉर्डर लगते हैं, इस जगह से हमारे यहाँ के 18 बच्चे तक जाते हैं। ये मेरा काम है, मैंने बिन पैसे के काम करा। मैं डिग्री कॉलेज में भी रहा हूँ, मैंने वहाँ भी बहुत काम करा यार। वहाँ भी मैंने CCTV कैमरे मैंने भी लगाए हैं। जो कॉमर्स ब्लॉक की बिल्डिंग है वो मेरे टाइम पे पारित हुई हुई बिल्डिंग है। कितने काम, 2 दिन का एनुअल फंक्शन कराया था। आज जहाँ शहीद सम्मान चल रहा है। इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है यार शहीद सम्मान? उससे पहले शहीदों को सम्मान क्यों नहीं करा जाता? उससे पहले भी तो कोई बात करें ना शहीदों के सम्मान की यार। मैंने उस टाइम पे जीतने के बाद शहीद परिवारों को बुला के मैंने भी सम्मानित करा, लेकिन कभी मैंने आज तक ढिंढोरा नहीं पीटा यार। तो इस पे भी कोई बात करे ना यार। तो इसी चक्कर में यार मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पिथौरागढ़ बहुत ओजस्वी भूमि है, बहुत तप की भूमि है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है इसको। इसका तिरस्कार ही हुआ है आज तक का। ये पिथौरागढ़ वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की बूंद बूंद गंगा है, यहाँ का कण कण शंकर है। मैं जीऊंगा तो इस पिथौरागढ़ के लिए, मैं मरूंगा तो इस पिथौरागढ़ के लिए। और अगर मर भी गया तो मरने के बाद मेरी अस्थियों को जब घाट की नदी में बहाया जाएगा, दोस्तों कान लगा के जरूर सुनना, एक आवाज जरूर आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा टाइम आपको
नहीं दूंगा क्योंकि अभी मैच भी है, बोला है विनीत ने कि आप लोग जैसे कई बच्चे हैं जो मैच खेलने जाने वाले हैं और कईयों को अभी देवतारी वाला भी है, कुछ क्या है